जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं साथियों लूसेंट बुक का मेरे भाई निचोड़। लूसेंट बुक का प्यारे साथियों निचोड़ लेकर के आ चुका हूं। जीके जीएस का मेरे भाई शानदार क्लास, जो कि भारत के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न बच्चों स्टेट एग्जाम हो या कोई भी अदर एग्जाम हो साथियों, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं प्रश्न। एसएससी हो गया, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे बच्चों, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये सब जितने भी एग्जाम है टेक्नीशियन वगैरह, सब में जीके जीएस जो पूछे जाते हैं साथियों, यहाँ से 100% प्रश्न आएंगे। अगर साथियों हमारे साथ क्लास जुड़कर करते हैं, सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे भाई। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ मेरे भाई घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिल सके और डेली आप क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सभी बच्चे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। कुछ बच्चे जुड़े हैं, सभी बच्चों को पीडीएफ दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा साथियों। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़े। सेशन अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। जिन बच्चों को साथियों सेशन अच्छा नहीं लगेगा वो सेशन को डिसलाइक करेंगे। तो चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न की ओर। आज का इस सेशन का पहला प्रश्न देखिएगा क्या है। कल बच्चों हमने 20 प्रश्न तक कराया है और आज स्टार्ट करेंगे 20 प्रश्न से। भारत में अनाज का सबसे ज़्यादा खाया जाता है, तो चावल जो है साथियों सबसे ज़्यादा खाया जाता है। इसका उत्पादन जो होता है बच्चों पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में चावल का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है। अगर हम पूछे साथियों कि उत्पादन की अगर बात किया जाए दोस्त, तो केसर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये बच्चों भारत के कोई राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश में उगाया जाता है और सबसे ज़्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ होता है बच्चों? जम्मू कश्मीर में होता है। तो क्या यहाँ तक क्लियर है? रबर का उत्पादन की बात किया जाए मेरे भाई, तो रबर केरल में उपजाया जाता है। केरल को दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसालों का दोस्तों, मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा है जो केरल को कहा जाता है। केरल बच्चों 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे अधिक साक्षरता दर केरल का है, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। ये रहा है आज का बच्चों पहला प्रश्न, क्योंकि वो प्रश्न तो हमने कराया था, पहले करा रखा है दोस्त। प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? एक होता है बच्चों थल सेना, एक होता है जल सेना और एक होता है वायु सेना। तो बताइएगा, थल सेना दिवस बच्चों 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर वायु सेना दिवस की बात किया जाए मेरे भाई, वायु सेना दिवस तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस बच्चों, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या दोस्तों ये दोनों प्रश्न आपका क्लियर हो गया? क्लियर है दोस्त? अगले प्रश्न पे चलें क्या? अगला देखिएगा प्रश्न, ये तो हो गया। प्रश्न कहता है दोस्तों कि हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है? हीराकुंड बांध है जो बच्चों यह महानदी पे बनाया गया है। हीराकुंड बांध है कहाँ पे? तो यह है उड़ीसा में। महानदी है कहाँ में बच्चों? तो उड़ीसा में है। ठीक है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का दोस्त अगर पूछा जाए उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दोस्तों महानदी को कहा जाता है। क्या यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? बताइएगा, क्लियर है मेरे भाई? अब दोस्तों आगे चलेंगे। अब एक पूछ लेते हैं बच्चों, परियोजना भाखड़ा नागल बच्चों, नागल परियोजना अगर पूछा जाए आपसे दोस्त किस नदी पे है, तो बच्चे क्या बताएंगे? तो ये बच्चों भाखड़ा नागल परियोजना जो है यह सतलज नदी पे है। सतलज नदी बच्चों, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। किस नदी की बच्चों? सिंधु नदी की सहायक नदी है। यह सिंधु नदी से जाकर के पाकिस्तान में मिलती है। कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में जाकर के यह मिलती है। तो यहाँ तक दोस्तों अगर क्लियर है तो ज़रूर बच्चे बताएंगे। हम अगले प्रश्न पे चलेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है मेरे भाई कि दिल्ली स्थित जमा मस्जिद किसने बनवाई। दिल्ली में स्थित है जमा मस्जिद, पूछा जाएगा बच्चों कहाँ पे स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया दोस्त। शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया। ताजमहल बच्चों, ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां ने। ताजमहल है कहाँ पे, तो यह आगरा में है। कहाँ है दोस्त, आगरा में है। ठीक है। फिर अगर आप बात आता है बच्चों कि मोती मस्जिद कहाँ में है। मोती मस्जिद बच्चों, ये तो दिल्ली स्थित जमा मस्जिद हो गया। अब आगे आता है दोस्त मोती मस्जिद। मोती मस्जिद, मोती मस्जिद कहाँ पे है बच्चों, तो ये है दोस्तों दिल्ली में ही। ये कहाँ पे है, दिल्ली में ही है मेरे भाई। इसको किसने बनवाया, दिल्ली सॉरी मोती मस्जिद बच्चों, दिल्ली में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया, तो बनवाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं दोस्त, औरंगजेब था। औरंगजेब था बच्चों, औरंगजेब ने बनवाया। क्या यहाँ तक क्लियर है। औरंगजेब ने बच्चों बीबी का मकबरा भी बनवाया। बीबी का मकबरा, ये बच्चों बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, जिसे दक्षिण भारत का साथियों ताजमहल कहा जाता है। ये औरंगजेब ने बनवाया था। फिर आता है बच्चों कि लाल किला किसने बनवाया, इतना नोट कर लीजिएगा। प्रश्न आता है दोस्त कि लाल किला को किसने बनवाया। लाल किला को दोस्तों किसने बनवाया, तो मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। अकबर ने बनवाया था दोस्तों। अकबर ने ही इलाहाबाद की बच्चों स्थापना 1575 ईस्वी में किया था। 1575 ईस्वी में अगर बच्चों इलाहाबाद की स्थापना पूछा जाए, जो भी वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, अकबर ने ही इसकी स्थापना किया था। अगले प्रश्न पे चले दोस्त। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे सभी बच्चे। टेलीग्राम से जुड़ना नहीं भूलिएगा मेरे भाई, टेलीग्राम से सभी बच्चे जुड़ेंगे, क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मोटिवेशन गुरु मिथिलेश बच्चों टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आप जुड़ जाइएगा। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, तो अशोक चक्र जो है बच्चों शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है बच्चों। ये पहला जो उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था मेरे भाई। क्या था, सिद्धार्थ था। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में हम लोगों ने जान लिया है, तो ये सब बच्चों बार बार क्यों जानना, पिछले क्लास में आप लोग कर लीजिएगा। ऐसा प्रश्न आते रहता है, तो एक ही प्रश्न पे बार बार। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को दोस्तों। ये तो हमने किया था वायुसेना दिवस। नौ सेना दिवस बच्चों 4 दिसंबर को साथियों। फिर थल सेना दिवस जो था बच्चों 15 जनवरी हो जाएगा, 15 जनवरी हो जाएगा, तो ये सब याद रखिएगा। अगला, यूनेस्को का मुख्यालय है कहाँ, तो ये बच्चों पेरिस में है। UNESCO, यूनेस्को। कहीं कहीं आपको ऐसा दिखेगा, कहीं कहीं ऐसा दिखेगा। यूनेस्को की स्थापना बच्चों, तो 16 नवंबर को यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। क्या दोस्त यहाँ तक क्लियर है। अगले प्रश्न में चले हम। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1995 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चों, तो जेनेवा में हो जाएगा। जेनेवा पड़ता है कहाँ, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। NCERT की स्थापना 1961 ईस्वी में दोस्त NCERT की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था, तो अकबर के दरबार में बच्चों तानसेन जो था वो संगीतज्ञ था। कौन 4 वर्षों तक अकबर का संरक्षक रहा है, तो बैरम खान जो था वो 4 वर्षों तक अकबर का संरक्षक रहा है दोस्त। अगला प्रश्न आता है, वो देखिए, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सितार वादक हो जाएंगे बच्चों। पंडित रविशंकर सितार वादक हो जाएंगे, या क्या क्लियर है। जाकिर हुसैन बच्चों, जाकिर हुसैन कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो ये दोस्तों तबला वादक हैं। तबला वादक हो जाएंगे। क्या ठीक है बच्चों। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है, हॉकी खेल से। हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। ये बच्चों भारत का राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय बच्चों खेल है। इसका जादूगर, हॉकी का जादूगर अगर पूछा जाए, जादूगर दोस्तों
तो मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद्र जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या दोस्त यहाँ तक क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलेंगे मेरे भाई। अगला ध्यान दीजिए, सभी बच्चे अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहता है रूसी मुद्रा, रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा बच्चों रूबल है। अगर अमेरिका की मुद्रा बात किया जाए, अमेरिका की मुद्रा क्या है बच्चों? तो ये हो जाता है डॉलर। ठीक है। जापान की बच्चों, जापान की अगर मुद्रा की बात किया जाए तो यहाँ की मुद्रा येन हो जाता है। भूटान की मुद्रा की बात करें दोस्तों तो नग्युल्ट्रम हो जाता है। ठीक है। क्या दोस्त यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई, मेरे दोस्त लोग? यहाँ तक क्लियर है? अभी तक सभी बच्चे लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल पे सेट रखिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से सभी बच्चे जुड़ेंगे, टेलीग्राम से बच्चों सभी बच्चे जुड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो ये साथियों लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल बच्चों। यह कहाँ पे पड़ता है? तो गुजरात राज्य में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है बच्चों। किस नदी के किनारे है? तो यह भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है दोस्त। गुजरात की बात किया जाए बच्चों तो सबसे लंबी समुद्री सीमा अगर कोई बनाती है भारत की राज्य तो गुजरात बनाती है सबसे लंबी समुद्री सीमा। समुद्री सीमा बच्चों सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी कौन सी नदी कौन सा राज्य बनाता है? गुजरात। और सबसे छोटी समुद्री सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो ये बनाता है दोस्त गोवा बनाता है। क्लियर है? सिंधु घाटी सभ्यता का अगर पहला नगर पूछा जाए बच्चों, पहला नगर कौन था? तो हड़प्पा था, हड़प्पा था बच्चों। इसकी खोज कब हुई, खोज किसने किया, इसके बारे में जानेंगे। 1921 ईस्वी में बच्चों हड़प्पा की खोज की गई दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी ने बच्चों हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में की है। और बच्चों यह किस नदी के किनारे खोजा गया? तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ पड़ता है बच्चों? तो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है दोस्त। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा। अगर दूसरा शहर की बात किया जाए तो मोहनजोदाड़ो था, मोहनजोदाड़ो बच्चों हड़प्पा की सिंधु सभ्यता की दूसरी नगर। इसकी खोज हुई थी 1922 ईस्वी में बच्चों। किसने किया था? तो राखल दास बच्चों बनर्जी राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की 1922 ईस्वी में। किस नदी के किनारे बच्चों? तो यह सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज की गई। अभी पड़ता है कहाँ? तो वर्तमान बच्चों पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, बच्चों का प्रश्न छूट जाए ऐसा हो नहीं सकता एग्जाम में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव बच्चों। और ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है क्योंकि आप प्रथम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर की संख्या बच्चों अगर टोटल तीर्थंकर जैन धर्म में देखा जाए तो 24 हुए। अगर पूछा जाए कि सर 24वें तीर्थंकर कौन थे सर, क्या आप नहीं बताइएगा? बच्चों हर एक प्रश्न को बताएंगे, हर एक पहलू पे चर्चा करेंगे दोस्त। 24वें जो तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक क्या माना जाता है दोस्त? संस्थापक माना जाता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? 23वां तीर्थंकर अगर पूछा जाए तो पारसनाथ हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल थी बच्चों। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल अगर पूछ दिया जाए, राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू बच्चों। नायडू कहाँ की थी? यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 ईस्वी में दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो लागू हुआ। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है बच्चों।
आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म है। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को बच्चों ये हमारे देश का राष्ट्रगान है। लिखा किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसे गाने में समय कितना लगता है? समय की अगर बात किया जाए अवधि बच्चों तो 52 सेकेंड का समय लगता है हमारे देश के राष्ट्रगान को गाने में। रविंद्रनाथ टैगोर ने बच्चों बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान को इन्होंने ही लिखा है। अगला प्रश्न, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पे है? तो ये बच्चों पटना में है। बिहार का गोलघर बच्चों, बिहार में जो गोलघर है वो कहाँ पे है? तो पटना में हो जाएगा गोलघर। गोलघर बच्चों इसकी स्थापना कब हुई? तो 1916 ईस्वी में गोलघर की स्थापना की गई थी। पटना बच्चों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है बिहार का। सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो पटना है बच्चों। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार की सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण हो जाएगा दोस्तों। बिहार की जनसंख्या अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर ये बिहार का क्षेत्रफल है। बिहार में जनसंख्या कितने हैं बच्चों? 10 करोड़ प्लस जनसंख्या है। ये याद रखिएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? बिहार में बच्चों गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 12 जिला से होकर गुजरती है। सबसे लंबी पटना से गुजरती है, 99 किलोमीटर गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो बच्चों संपत्ति का अधिकार जो था इसे मौलिक अधिकार से 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार बच्चों कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है बच्चों, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? संपत्ति का अधिकार बच्चों पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब कौन सा अधिकार हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है बच्चों, कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सी है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है बच्चों। राष्ट्रीय विकास परिषद का अगर अध्यक्ष पूछा जाए, अध्यक्ष कौन होता है? तो ये बच्चों प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बच्चों। प्रधानमंत्री जो हैं यह योजना आयोग बोल दीजिए बच्चों, योजना आयोग या तो फिर नीति आयोग, दोनों का बच्चों नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ये तीनों का बच्चों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी जी बच्चों, मोदी जी। क्लियर है दोस्त? यहाँ तक क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे। अगले प्रश्न पे चलें क्या दोस्तों? अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न आया है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो ये बच्चों सिक्किम राज्य में है। सिक्किम एक बच्चों विदेशी राज्य था जो कि भारत में मिला था। 35वां संविधान संशोधन 1974 में बच्चों 1974 में सिक्किम को शह राज्य बनाया गया और उसके बाद शह राज्य बच्चों बनाया गया और इसको 36वां संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य बना लिया गया। भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम। क्या दोस्त यहाँ तक क्लियर है? सिक्किम पहला विदेशी राज्य है जो भारत में जुड़ा था। अगला प्रश्न, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अगर पूछ दिया जाए प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे बच्चों। कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष बच्चों कौन बने थे कांग्रेस में दोस्त? कांग्रेस में तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे अधिक दिन तक बच्चों अध्यक्ष कौन बने थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो क्या साथियों यहाँ तक क्लियर है? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये दोस्तों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो A.O. ह्यूम साहब ने बच्चों कांग्रेस की स्थापना किए थे। क्या मेरे भाई यहाँ तक क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला ध्यान दीजिए,
कहता है कि महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे बच्चों। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन कहलाते हैं। भारत में बच्चों शेक्सपियर कौन कहलाते हैं? शेक्सपियर बच्चों किसे कहा जाता है? तो शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, कालिदास को बच्चों। क्लियर है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्त? नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को मेरे भाई भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्हें विद्या प्रेमी भी कहा जाता है क्योंकि इनको बच्चों सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में बच्चों लखनऊ समझौता हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ। कांग्रेस की स्थापना बच्चों 28 दिसंबर 1850 ईस्वी में हुआ। क्लियर है यहाँ तक? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 और लखनऊ समझौता बच्चों 1916 में। अगला प्रश्न, पानीपत का बच्चों तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच बच्चों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। कब हुआ दोस्तों? तो 1971 ईस्वी में हुआ। सॉरी दोस्तों, 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें बच्चों मराठों की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? मराठों की हार हुई थी बच्चों। फर्स्ट युद्ध की बात किया जाए तो 1526 ईस्वी में, और सेकेंड युद्ध की बात किया जाए बच्चों तो 1556 ईस्वी में हुआ था। तो याद रहेगा, पानीपत का पहला युद्ध बच्चों 1526 ईस्वी में, दूसरा युद्ध दोस्तों 1556 ईस्वी में, और तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में। और ये रहा बच्चों इस सेशन का लास्ट प्रश्न। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं बच्चों। गुजरात के तट को क्या कहते हैं बच्चों? बताइएगा। काठियावाड़ का तट कहते हैं, काठियावाड़ का तट बोलते हैं बच्चों गुजरात के तट को। तो क्या यहाँ तक क्लियर है साथियों? क्लियर है तो बताइएगा। कर्नाटक के तट को क्या कहते हैं? कर्नाटक के तट को बच्चों कोंकण तट कहते हैं। ये क्लियर है दोस्त? क्लियर है? तो ये सेशन बच्चों आज का समाप्त हुआ। सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। जिन बच्चों को अच्छा ना लगे साथियों, वो सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है आप डिसलाइक करके जाएं, लेकिन ऐसे ना लौटें बच्चों। लाइक करें या तो डिसलाइक करें, ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चों कि ये सेशन आपको कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा लगता है। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ बच्चों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे दोस्त तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद मेरे प्यारे शेरनियों।